नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। खासकर राजस्थान में जो वसुंधरा के साथ चल रहे भाजपा के भीतर अंदर अंतर्द्वंद पर प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत एक वर्ष में 10 बार राजस्थान का दौरा उन्होंने किया है। यह दौरा 30 सितंबर 22 को जब आए थे तो अम्बा माता के दर्शन के लिए आए और अबू रोड में रुके थे। 1 नवंबर 22 को बांसवाड़ा आए थे। 28 जनवरी 23 को गुर्जर समुदाय के आस्था का स्थल अंसिल भीलवाड़ा दौरे पर आए थे और 12 फरवरी 23 को दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए आए थे और 12 मई 23 को पीएम नाथ द्वार और आबू रोड में रैली की थी। 31 मई 23 को अजमेर पुष्कर दौरे पर आए थे तथा अजमेर में सभा किया था। 8 जुलाई 23 बीकानेर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया था और 7 जुलाई को पीएम सीकर में जनसभा को संबोधित किया था और 25 जुलाई को जयपुर में परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित किया था और 2 अक्टूबर को सवालिया चित्तौड़ में रेलवे कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही साथ सभा किया था। ये विगत एक वर्ष का प्रधानमंत्री का दौरा है। एक राज्य में प्रधानमंत्री 10 बार जा रहे हैं। इसके अलावे इनके गृह मंत्री ने मैराथन दौड़ लगाया है। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपने को पीछे रखने में अपने को किसी से कम आंकने के लिए नहीं छोड़ रखा है। लगातार दौरा भाजपा के शीर्ष नेताओं का हो रहा है। भाजपा अच्छा पोजीशन में है, लेकिन वहाँ जो एक संकट है वह संकट है राजघराने की बहुरानी महारानी वसुंधरा राजे। वसुंधरा वहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उसका पकड़ बहुत जोर से अपने समाज में है। वह जाट समाज से की बहू है और इस प्रकार से उसका पूरे प्रदेश में पूरे संगठन पर एक टाइम में बहुत अधिक मजबूती से उसका पकड़ था। लेकिन आज वसुंधरा अपने स्तर से कार्य कर रही है। बार बार सभा बुलाकर अंदाज कर, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसी वीरांगनी है कि आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एक नेता के पास वास्तविक और सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता का समर्थन, और वसुंधरा भली प्रकार से यह जानती है कि उसके पास जनता का समर्थन होगा तो वह हर एक चुनौती का सामना कर लेगी। वैसे भी राजनीति में कोई भी संबंध अस्थायी नहीं होता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार बड़े से बड़े संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राज एक संजीवनी की तलाश में निकल चुकी है। वसुंधरा इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है। अभी घूम घूम के वसुंधरा अलग अलग जगहों पर जा रही है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की रैली चित्तौड़गढ़ में हुई थी। उसके तुरंत बाद वह हेलीकॉप्टर से बाड़मेर पहुंच गई। दूसरे दिन भी वह बाड़मेर में ही रुकी और उसके बाद 5 अक्टूबर को जोधपुर में रैली हुई तो प्रधानमंत्री के साथ वसुंधरा शामिल हुई। फिर बाड़मेर चली गई। पहली बार वह बाड़मेर तो गई तो एक सामाजिक कार्य में शामिल हुई। यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि प्रधानमंत्री अभी लगातार 3 बार 25 को, 2 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को राजस्थान आए थे। लेकिन 1-2 बार तो वसुंधरा की भेंट हुई, लेकिन अंतिम बार जो 5 अक्टूबर की स्थिति रही उसमें वसुंधरा का प्रधानमंत्री से भेंट भी नहीं हो सका, बल्कि एक दूसरे को देखे भी नहीं। प्रधानमंत्री मुड़ के वसुंधरा की ओर देखे भी नहीं, यह स्थिति रही। इसलिए वसुंधरा के अंदर एक प्रकार का असुरक्षा का भाव उत्पन्न सा हो गया है। उसको परिमार्जित करने के लिए, सुधारने के लिए वह अपने स्तर से
कार्य में लगी हुई है। जब वह फिर बाड़मेर गई है तो एक समर्पित बाड़मेर में वह एक सामाजिक कार्य में शामिल हुई। 4 अक्टूबर को भाजपा का रथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चुनावी यात्रा के लिए रवाना करना था, जिसमें भी वसुंधरा शामिल हुई थी। वसुंधरा भाजपा का कार्यक्रम छोड़ नहीं रही है, लेकिन अपने स्तर से भी कार्यक्रम कर रही है, उसको विराम देना नहीं चाहती है। बाड़मेर में बलोत्रा और जैसलमेर को वसुंधरा की इतनी तरजीह क्यों दे रही है? कोई राजनीतिक कार्य नहीं था, किसी सभा को संबोधित नहीं किया, जबकि टिकट के दावेदार नेता उनको घेर रहे हैं। राजस्थान दूसरा कोई नेता इस तरह का दौरा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यह कार्य व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक यात्रा थी या देव दर्शन की यात्रा थी। जिस कदर वसुंधरा दौड़ लगा रही है, यह लोग जानना चाह रहे हैं यह दौरा उनका व्यक्तिगत है, सामाजिक है, धार्मिक है या देव दर्शन के लिए है, या मन ही मन वह यात्रा राजनीतिक है। यह यात्रा वसुंधरा जाति पर आधारित मंदिर के दर्शन कर रही है। गजब! यह यात्रा, ध्यान दे, यह यात्रा वसुंधरा जाति आधारित मंदिर के दर्शन कर रही है। जब वो नागपुरा की जौन मंदिर गई तो आसुत्रा के ब्रह्मा धाम गई, जो ब्राह्मण और राजपुरोहित के लिए बड़े ही आस्था का केंद्र है। नागेरिया माता के नागेना धाम गई, जहाँ जासोल की रानी, जो कि राठौर वंश की कुलदेवी का मंदिर है। इसके अलावा वह मालीनाथ मंदिर गई, जो जासोल की रानी रूपा देव मंदिर है। रानी मटियानी मंदिर जो बलोत्रा में है, वीर ताराधाम मंदिर में गई। इनके अलावा जातीय समीकरण को साधने के लिए इस ओर प्रयोग कर रही है। वह चचलतापुरा के संत चम्मूनाथ सैलानी के पास गई, मंदिर में की दर्शन की। यह संत पश्चिमी राजस्थान में दलित समाज में बहुत बड़ा पकड़ रखते हैं। इस प्रकार जातीय समीकरण साधने के लिए अलग अलग ढंग से यह अपना यत्न कर रही है। और पश्चिम राजस्थान में राजपूत समाज का बहुतायत है। कई सीटों पर उसका काफ़ी पकड़ है। कई जगह वो निर्णायक भूमिका में है, जिसमें सिवाना, सीव, जैसलमेर, शेरगढ़, सरहदापुर, ये सब जगह राजपूतों का गढ़ माना जाता है। वास्तव में जो राजपूत उनसे बिदके क्यों हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे एक राजस्थान के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के पुत्र हैं जिसका टिकट वसुंधरा ने वहां से कटवा दिया है। जसवंत सिंह के पुत्र का नाम मानवेंद्र है, और वह जो है सो अपने क्षेत्र का वो भी राजा है। और इस प्रकार से उनके पिताजी को एक टाइम में भी टिकट नहीं मिला, जिनको जसवंत सिंह, और लास्ट में जब जासोल से ये मानवेंद्र को टिकट नहीं मिला तो मानवेंद्र सिंह मन मार के कांग्रेस में चले गए। जो व्यक्ति सब दिन हर समय भाजपा के लिए समर्पित रहा, भाजपा से सांसद रहा, उसके पिताजी भारत सरकार में वित्त मंत्री रहे, उनके पिताजी भारत सरकार के विदेश मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार के किंग मेकर में से एक थे। हर समय वो विदेश नीति के जानकार थे और वाजपेयी सरकार को किसी भी संकट से उबारने में हर स्थिति के लिए वो तैयार रहा करते थे। और वैसे स्तंभ को एक साधारण राजनीति के कहने पर टिकट से बेदखल कर दिया जाता है। यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी विचार करने की बात है। अगर यह 14 में ही भाजपा अगर इस पर विचार की होती, आज जो भाजपा के लिए सरदर्द बना हुआ है वह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। एक तो मानवेंद्र का मामला, दूसरा वहाँ एक कुख्यात गैंगस्टर थे आनंदपाल, जिसको एक इनकाउंटर में एक बड़े तबके का नेता माना जाता था, और उनका इनकाउंटर को राजपूत समाज ठीक नहीं मानता है। इसको लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इससे इनके इनकाउंटर के बाद एक बड़ा वहाँ आंदोलन हुआ था। इस दो घटनाओं ने वसुंधरा के खिलाफ
ऐसा माहौल बना दिया कि राजपूत समाज में वसुंधरा को कहीं का नहीं छोड़ा। और इस प्रकार से दोनों व्यवस्था में वसुंधरा राजपूत के रेडार पर आ गई और नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि पिछले विधानसभा चुनाव में यह नारा दिया गया कि मोदी तुमसे बैर नहीं, अब वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और इसको सिर्फ नारा नहीं दिया गया बल्कि ये मतदाता ने इसको चरितार्थ करके दिखाया। अंततः भाजपा का वहाँ विजय नहीं हुआ, लेकिन वसुंधरा अभी हार नहीं मानी है। अब वसुंधरा को लगता है कि इस समीकरण को अगर पुनः साध लिया जाए तो मेरा बड़ा कल्याण होगा और फिर से मेरी राजनीति में जीवंतता हो जाएगी। हम राजस्थान के राजनीति में शीर्ष पद पर पहुंचने की स्थिति में हुए। लेकिन समस्या यहाँ तक ही नहीं है, समस्या यहाँ से अधिक है। राजेंद्र राठौर जो शेखावटी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और वह खुद भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, वो कभी वसुंधरा के निकट हुआ करते थे। और एक दूसरा बात यह भी है कि एक और कद्दावर नेता हैं, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। वह भी राजपूत समाज से हैं, वह भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनका कद बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार भी उनको आगे लाकर बढ़ाना चाह रही है, लेकिन ये सभी मिलके वसुंधरा के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। वह वसुंधरा राज के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। ऐसे में यदि वसुंधरा राज पश्चिमी राजस्थान में खासकर राजपूत समाज से अपना संबंध सुधार लेती है तो जो उनकी चुनौती उनको आला कमान से मिल रहा है उसका सामना जनता की ताकत से करने की स्थिति में वसुंधरा होगी। और इसी के लिए वसुंधरा दिन रात आजकल जो है सो यात्रा कर रही है। लेकिन भाजपा के समक्ष भी एक संकट है। भाजपा के समक्ष संकट यह है कि भाजपा बिना वसुंधरा के लगता है कि वहाँ उनकी बैतरनी पार होने वाली नहीं है। ऐसे भाजपा अलग अलग प्रकार से जतन कर रखी है। भाजपा अलग अलग नेताओं को प्रश्रय दे रहा है, भाजपा दलित नेताओं को भी आगे बढ़ा रहा है, भाजपा अलग राजपूत समाज के लोगों को भी बढ़ा रहा है, उसमें मीना समाज के लोगों को भी बढ़ा रहा है। सभी काफी हद तक सामाजिक संतुलन साधने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं जाकर वहां अपने बात से जनता को ओतप्रोत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यों से जनता को जगाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण, ओजस्वी भाषण से सबों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां अशोक गहलोत के रहते और अशोक गहलोत ने जो नई रणनीति बनाई है वह भाजपा के लिए साधारण परिस्थिति पैदा नहीं करती है। और जब साधारण परिस्थिति पैदा नहीं करे तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा का नाराज होना या घर में बैठ जाना या अपने समाज में एक नए प्रकार का मैसेज देना, यह भाजपा के जीत में जो है सो कांटा बनने का काम कर रहा है। वो भाजपा के रास्ते में बाधक बन रहा है। इसलिए यह भी तय है भाजपा को वसुंधरा को साधना चाहिए। वसुंधरा के सबसे कमजोर बिंदु उनके पुत्र हैं, चूंकि वो पारिवारिक राजनीतिक पार्टी है। उनके माता भी वसुंधरा के विजय राजे सिंधिया थे, भाई भी है, भतीजा भी है, भाई भी थी, वहाँ बहन भी यशोधरा जो रिफ्यूज कर दी है कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनका लड़का अभिषेक सिंह है, वो अभी भी सांसद है। ये सभी बिंदु हैं जो वसुंधरा को भाजपा द्वारा वसुंधरा को शांत करने में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर वसुंधरा को अपने पुत्र की राजनीति की लंबी चिंता न हो तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने पुत्र के भविष्य की गंभीर चिंता है। अब भाजपा ने इस प्रकार का उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन वसुंधरा का मन यह है कि हमको हर हाल में यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर वसुंधरा अगर विरोध करती है तो उसका स्थिति अच्छा राजस्थान में नहीं रहेगा और आगामी चुनाव में, उनके लोकसभा के चुनाव में भी उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो यह तो वही घटना हो जाएगी कि माया में दोनों गए, माया में दोनों चले गए। इस प्रकार से यह घटना साधारण साबित नहीं होगी। तो अपने पुत्र की राजनीतिक भविष्य को चिंता करते हुए, चूंकि इनका राजनीति अब ढलान पर है, ये 70 पार कर चुके हैं, तो इनको एक समझौतावादी रीति अपनाना चाहिए और भाजपा से मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।